जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको, और उसको मैं स्क्रीन के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड पर समझाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा है। और एक लेटेस्ट अभी एक भर्ती आई है, उस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको भी इसके इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। तो ये स्क्रीन के थ्रू आपको समझना है किसकी भर्ती है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो ये वैकेंसी है वो निकली है आपके असम राइफल में। तो बेसिकली आपको पता है असम राइफल है वो भारत के पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा है। असम राइफल के अंदर भर्ती निकाली गई है, और ये भर्ती उनके लिए है जिनके फादर या जिनके भाई बहन जो जो पहले असम राइफल में सर्विस कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी भर्ती है। और नहीं है उनके लिए क्या है, मैं इस वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। तो ये वैकेंसी जो है वो असम राइफल ने अभी लेटेस्ट जारी किया है, और उसकी क्या पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका एक नोटिफिकेशन है, मैं नोटिफिकेशन को मेरे टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो आपका नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट असम राइफल रिक्वायरमेंट पे जाके आप चेक कर सकते हैं इसको। तो बात करते हैं क्या है। तो असम राइफल ने ये वैकेंसी निकाली है आपकी, और ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है असम राइफल के थ्रू, और ये बहुत अच्छी भर्ती है। इसके अंदर कई पोस्टों को शामिल किया गया उसने, और ये आपके कंपोजिनेट ग्राउंड पर निकाली गई है। तो इसकी हम बात करें तो उन्होंने जो टोटल पोस्ट निकाले 44 पोस्टों पर ये भर्ती है, और इसके अंदर राइफल राइफल वोमेन जनरल ड्यूटी मेल और फीमेल दोनों की है, 38 पोस्ट हैं। और बाकी की हम बात करें यहाँ पर तो वो है आपका वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, डायरेक्ट वारंट ऑफिसर पर पर्सनल असिस्टेंट मेल फीमेल बोथ दोनों के लिए एक पोस्ट है, ओनली एक पोस्ट के लिए निकाली गई है। बाकी बात करें वारंट ऑफिसर डॉट्समैन ओनली मेल के लिए है, उसमें भी एक पोस्ट है। और राइफलमैन आपका लाइनमैन फील्ड जो आपका बिजली का काम देखता है, बेसिकली जो ITI वाले बंदे होते हैं उनके लिए निकाली गई है, उसमें भी एक पोस्ट है। आगे बात करें आपके राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, तो व्हीकल मैकेनिक जो होते हैं उनके लिए भी मेल कैंडिडेट की एक पोस्ट है ओनली। आगे राइफलमैन प्लम्बर की हम बात करें तो उसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। और राइफलमैन एक्सरे असिस्टेंट मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एक्सरे का जो देख रेख करता है वो एक्सरे असिस्टेंट, उसके अंदर भी एक पोस्ट है दोस्तों। तो टोटल इन पोस्टों की बात करें तो 44 यानी 44 पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। अब भर्ती का आगे का ये तो हमने देख लिया कि कितने पोस्टें क्या हैं। आगे के विवरण की हम बात करें तो इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और ऑफलाइन फॉर्म इसके आपका 28 जनवरी तक ऑफलाइन फॉर्म आपको भर के भेजना है। इसका फॉर्म नीचे दिया हुआ है, अब फॉर्म कैसे भरना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। तो ये बेसिकली किसके लिए है, एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ असम राइफल पर्सनल किल्ड इन एक्शन डाइड वाइल इन सर्विस, जो सर्विस के दौरान शहीद हो गए, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके लिए भर्ती निकाली गई है दोस्तों। या जो सर्विस से डिस्चार्ज हो गए हैं मेडिकल ग्राउंड पर, या मिसिंग हो गए हैं सर्विस से, उनको खोज नहीं पाए हैं। तो कहने का मतलब ये उनके लिए है, या उनके डिपेंडेंट पर्सनल के लिए है, डिपेंडेंट पर्सन के लिए, उन पर्सनल के लिए जो या तो शहीद हो गए युद्ध में या सर्विस के दौरान, या जो कहीं मेडिकल ग्राउंड पर डिस्चार्ज हो गए, या फिर कहीं मिसिंग हो गए, पाए नहीं। तो कहने का मतलब उन्हीं के लिए बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर क्या है, इसमें आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म 28 जनवरी लास्ट डेट है, 28 जनवरी तक आपका एक दे रखा है एड्रेस, उस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए आपका। ये भर्ती है, ये भर्ती आपकी 4 मार्च को कंडक्ट होगी। 4 मार्च इसकी टेंटिव जो डेट दी है वो 4 मार्च दी है, और ये कहाँ पर होगी तो इसकी बात करें कई जगह पे भर्ती की दी है। ये आपका लैथकोर शिलांग मेघालय लैथकोर में है, शिलांग में है, और आपका NRS के लिए है गुवाहाटी असम। तो ये 3 जगह पर ये भर्ती संपन्न की जाएगी दोस्तों, 3 जगह पर ये रैली होगी, ठीक है।
और आगे हम बात करें इसकी मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बता दिया कि इनके कौन कौन एलिजिबल है इसके। और ये क्या है, फॉर्म आपको कहाँ पर भेजना है, तो ये भेजना है आपका डायरेक्टरेट जनरल, जिसको हम डीजी बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स रिक्वायरमेंट ब्रांच, ठीक है, लैथकोर शिलांग मेघालय। लैथकोर शिलांग के अंदर लैथकोर एक जगह है, वहाँ पर ये आपको भेजना है। उसका पिन कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें क्या है, एक तो सेल्फ अटेस्टेड जितनी भी कॉपीज हैं आपके, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, टेक्निकल, ITI जो जिसमें मांगा गया उसके हिसाब से जो है वो भर के भेजना है आपको, ठीक है, जहाँ एप्लीकेबल है, ऑफ द ट्रेड इन एक्यूरेंस विद क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, यानी जहाँ जहाँ जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपको बोलना है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरोक्स कॉपी ऑफ PPO, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। PPO उनका होता है जो बेसिकली रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनकी पेंशन होती है, एक्स सर्विस में जिनको काउंट किया जाता है उनका ही होता है PPO बुक। और इनकम सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ फोटो ID, ठीक है, ये उनकी है जो जिनके आप डिपेंडेंट हो, जिन पे आप फुली डिपेंडेंट हो, जिनके लिए जो आपके इसमें असम राइफल में पहले थे और जो शहीद हो गए या मेडिकल ग्राउंड पर डिस्चार्ज हो गए, उनकी ही डॉक्यूमेंट इसमें लगा के आपको भेजना है, ठीक है। फोटो ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC जो भी है आपका, वो इस एड्रेस में मैंने बता दिया, वहाँ पर भेजना है, ठीक है। अभी हम बात करें इसमें क्या क्या मांगा गया है, ठीक है, तो वही है इसमें। तो हम बात करें यहाँ पर कौन कौन एप्लीकेबल हैं, तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें हम, तो पहला तो आपको कॉम्बाटेंट असम राइफल पर्सनल जो हैं, यानी जो किल्ड इन एक्शन या आपके जो भी CI ऑपरेशंस होते हैं आपके, उनमें अगर वो शहीद हो गए वो, या डाई ड्यूरिंग सर्विस के द्वारा कोई भी हो गए, चाहे उसके अंदर आपको सुसाइड केस भी क्यों ना हो, उसको भी इंक्लूड किया गया है, उनके अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपको मिलेगी नौकरी। असम राइफल पर्सनल मेडिकली बोर्ड आउट अंडर पैरा 26, मतलब ये एक रूल का वो होता है, अगर मेडिकल ग्राउंड पे आपको, इनवैलिड ग्राउंड पे आपको आउट किया गया है तो आपके डिपेंडेंट को नौकरी मिलेगी, उसके वो दिया है। या परमानेंट सिविल एम्प्लॉय ऑफ असम राइफल, या असम राइफल के आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, जैसे परमानेंट एम्प्लॉय थे और उनका कुछ हो गया तो उनके डिपेंड, जैसे डाई ड्यूरिंग द सर्विस इंक्लूडिंग डेथ बाय सुसाइड, वो रिटायर ऑन मेडिकल ग्राउंड, वही है। मतलब सिविल एम्प्लॉयमेंट, एक तो असम राइफल के सर्विस पर्सनल उनके भी डिपेंडेंट को नौकरी मिलेगी, और एक जो सिविल एम्प्लॉय थे उनके भी डिपेंडेंट है, उनको भी नौकरी मिलेगी। या मिसिंग सर्विस पर्सनल, जो आपके सर्विस पर्सनल सर्विस पे थे और मिसिंग हो गए हैं, उनको लापता हो गए, उनको खोज नहीं पाए, उनके भी डिपेंडेंट हैं, तो भी आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब डिपेंडेंट में किस किस को मिलेगी, कौन कौन डिपेंडेंट में आता है, तो दोस्तों डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स की एक वो दी है कौन कौन है, तो उसके स्पाउस या उसकी मैडम है उसको मिलेगी, ठीक है। सन को मिलेगी, और आपका एडॉप्शन जो होता है उसको भी मिलेगी अगर वो लीगली है तो। डॉटर को मिलेगी, अगर डॉटर एडॉप्ट की गई है और वो लीगली है तो आपको मिलेगी, अगर लीगल तौर पर की गई है। ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट ऑन अनमैरिड फोर्स पर्सनल, जो अनमैरिड हैं उनके अगर आपके ब्रदर और सिस्टर भी हैं उनको भी मिलेगी। अनमैरिड मतलब जो आपके शहीद हो गए वो अनमैरिड थे उस टाइम पे, तो उनको उनका जो भी डिपेंडेंट माना जाएगा, अनमैरिड होता है जब तक, तो उनको भी मिलेगी, ठीक है। एट द टाइम लिमिट ऑफ, ये दे दिया आपको, उस टाइम पे जो भी अगर थे उस हिसाब से मिलेगी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ऑल ओवर ऑल कैटेगरी, ठीक है। आपके जनरल OBC वगैरह ऑल इंडिया के, उनकी 170 सेंटीमीटर मेल की, 157 फीमेल की, और 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है, और 5 सेंटीमीटर एक्समिशन देना है। फीमेल का चेस्ट मापा नहीं जाता, वो नॉट एप्लीकेबल होता है। और रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, अगर आप पहाड़ी इलाके से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं आप, तो आपको शेड्यूल ट्राइब है तो आपको छूट मिलेगी, और आपकी 162 सेंटीमीटर, यहाँ पूरी विज्ञप्ति पढ़ लेना दोस्तों, इसका कुछ नहीं है। और वारंट अफसर की बात करें हम तो आपके 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है वारंट अफसर में। अगर वारंट अफसर में आप अप्लाई करें, जिसकी एक पोस्ट है सभी में, उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल OBC सबकी 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, मेल की या फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ये सब
77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करके वहाँ पर दिखाना है दोस्तों। इसमें भी एज की रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों। आगे हम बात करें इसमें ये सब कुछ हो गया, ये आप पढ़ लेना क्या क्या है इसका और हाइट का सबका। अभी इसकी बात करें उसके बाद आपका और फिजिकल में क्या क्या है, पीईटी में और कुछ क्या क्या लिया गया, आपकी रनिंग होगी, ठीक है। लद्दाख रीजन को छोड़ के, जो लद्दाख साइड के नहीं है उनको छोड़ के बाकी सबकी रनिंग होगी आपकी 2.4 किलोमीटर, यानी आपकी 2400 मीटर की रनिंग होगी और 12 मिनट में आपको करना है। अगर आप 18 से 30 साल की एज में आते हैं और 30 से ऊपर के हैं तो आपको 14 मिनट मिलेंगे आपको 2.5 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट करने में। फीमेल की बात करें, फीमेल के आपके 1600 मीटर की होगी और वो आपको 8.5 मिनट दिए जाएंगे। आप अगर 18 से 30 के उसमें आते हो, 30 से ऊपर के हैं तो आपको 9.5 मिनट मिलेंगे टाइम को, ठीक है। अगर आप बेसिकली लद्दाख रीजन के हैं, आप उधर जम्मू कश्मीर साइड के हैं लद्दाख के, तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना। उनको छूट क्यों दी जाती है, क्योंकि वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा लो रहता है, इसलिए उनको अलग से छूट दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कोई लेडीज उस टाइम पे प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस टाइम पे। फिर उसके बाद इसका रिटर्न टेस्ट की हम बात करें, रिटर्न टेस्ट इनका नहीं होगा, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ठीक है। स्कीम विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिटर्न टेस्ट, कोई भी रिटर्न टेस्ट वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट की हम बात करें, ट्रेड टेस्ट में आपको कंडक्ट होगा ट्रेड टेस्ट, लेकिन उसमें पास और फेल ही होगा, उसका कोई वो नहीं है कि आपको इतने मार्क्स उसके मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ पास फेल का ही वो लिया जाएगा, ठीक है। अब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगला स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी। उसके बाद होगा आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई जिसको बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपका सब कुछ होगा मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कुछ होता है, और अगर आपको लग रहा है तो आप अपील भी कर सकते हैं उसमें मेडिकल पे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दोबारा कराना है, आरएमई जिसको बोलते हैं, ठीक है, रीमेडिकल अगर आपको कराना है तो आप दोबारा से अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका सिलेक्शन वो मेरिट लिस्ट या कॉल अप लेटर फॉर ट्रेनिंग, तो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी आपकी, जो मतलब द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑल मैंडेटरी टेस्ट, जो भी आपका फिजिकल टेस्ट हुआ या पीटी पीएसटी स्किल टेस्ट मेडिकल टेस्ट, इस सब में जो क्वालिफाई होगा उसकी एक आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। और उसका मेरिट लिस्ट का उसी हिसाब से जितने बंदे फर्स्ट में आएंगे उसके हिसाब से उनको ले लिया जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें डेट ऑफ बर्थ को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे कि आप जिनके डिपेंडेंट थे वो किस कंडीशन में उनकी डेथ हुई या जो भी हुआ वो उसका नंबर आपको मिलेगा, उसका वो मिलेगा आपको, ठीक है। प्रायोरिटी एंड एबिलिटीज ऑफ वैकेंसी, ठीक है। आप अगर इसके दौरान आप जाओगे शिलांग वगैरह तो आपको नो टीडी है, कोई टीडी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि हम इधर से किराया में जाएं और उधर से हमको किराया मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, नो टीडी है, उन्होंने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। राइफलमैन के लिए हम बात करें जनरल ड्यूटी जो भी जीडी की बात करें तो 10th क्लास मांगी गई है, 18 से 23 साल उसकी एज मांगी गई है मेल फीमेल की। हम बात करें आपके पर्सनल असिस्टेंट वारंट अफसर की बात करें तो इसमें 12th मांगी गई है और प्लस आपका स्किल टेस्ट भी है आप इसमें, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। डॉट्समैन की हम बात करें 12th मांगी गई है, लेकिन आपका इसमें एक डिप्लोमा भी होना चाहिए असिस्टेंटशिप में, ठीक है, उसमें आपको एक डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। और हम लाइनमैन फील्ड की बात करें तो आपका 10th मांगी गई है विद आईटीआई, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की हम बात करें और उसमें आपका 10th मांगी गई है और आईटीआई होना चाहिए आपको व्हीकल मैकेनिक में, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में आपका आईटीआई होना चाहिए। एज आपका 18 से 25 है। प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में वही 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। और एक्सरे की बात करें तो आपको 12th पास प्लस आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रेडियोलॉजी का, ठीक है। और इसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा, तो इसमें सभी में आपका ट्रेड टेस्ट है और एक को उसमें स्किल टेस्ट है, एक को छोड़ के जनरल ड्यूटी को छोड़ के बाकी सभी में आपका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। इसका पे अलाउंसेस जो भी आपको मिलता है, जो अलाउ है उसका सभी को मिलता है वो आपको मिलेगा। असम राइफल पर्सनल को जिनको मिलता है वो आपको भी मिलेगा,
ठीक है, ये थी इसके रिगार्डिंग। इसका एक फॉर्म दिया है, ये फॉर्म है, इसमें कैसे भरना है, क्या भरना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। ये एक फॉर्म दिया है जो आपको सरपंच से किसी से साइन करा के भेजना है, अगर आप उनके डिपेंडेंट हैं तो दोस्तों ये थी इसके रिगार्डिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्म भर के लाइव बता दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फोटो लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ और अटैच करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजना है, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इसी तरीक़ा से प्यार देते रहें दोस्तों।